अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं अलीना फारूक शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कतर के शाही खानदान की 6 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे कतरी शाही खानदान के अरकान शिकार के लिए पाकिस्तान आए हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में लफ्जों की जंग जारी। कतरी शहजादे के खत और बेनजीर भुट्टो की वसीयत के मुतरादिफ करार देने पर मौला बख्श चांडियो बरहम। कहा कि बीबी शहीद की वसीयत की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तस्दीक की। तहरीक इंसाफ ने CEC के अरकान को जरदारी का दरबारी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का पनामा केस के मजीद शवाहिद जमा करने का दावा। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नईम बुखारी की सरबराही में 4 रुकनी लीगल टीम का ऐलान। बाबर आवान भी शामिल। इमरान खान कहते हैं वजीर आजम को 3 तकरीरों में कतरी शहजादा क्यों याद नहीं आया। शादी के सवाल पर बोले अभी मेरी तवज्जो केस पर है। शादी जरूर करें लेकिन झूठ और बहतान की आदत पर भी गौर करें। वजीर तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान को मशवरा। कहा कि कतरी शहजादे से पहले खान साहब को कटहरे में आना पड़ेगा। दानियाल अजीज के वकील की बाद मजीद तब्दीलियों की पेशगोई। किसी फिल्म में ही वजीर आजम का किरदार अदा कर लें। तलाल चौधरी का कप्तान को मशवरा। वजीर आजम मुल्क को कर्ज की दलदल में धकेल रहे हैं। 3 साल में हुकूमत ने 80 खरब रुपए कर्ज का बोझ कौम पर डाला। बिलावल भुट्टो का बयान। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान ने अपोजिशन को तोड़ा और नवाज शरीफ को मजबूत किया। अपोजिशन के साथ TORs बनाए। पनामा बिल मंजूर करने पर इत्तफाक किया लेकिन फिर लॉकडाउन करने चल पड़े। खित्ते में असलहे की दौड़ के खिलाफ हैं। आइडियाज ने दुनिया भर में अपना मकाम बना लिया है। वजीर आजम का आलमी दिफाई नुमाइश से खिताब। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। पाकिस्तान में तैयार पहली फौजी गाड़ी, तुर्की के जदीद लड़ाका तैयारे और रूस की जदीद हैवी मशीन गन्स नुमाइश में शामिल। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों और सहूलतकारों का घेरा तंग कर दिया। पेशा वाराना काबिलियत और शौक शहादत पाक फौज का तुर्रा इम्तियाज है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में अफसरान और जवानों से अलविदाई खिताब। आर्मी चीफ और वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे के मामलात पर तबादला ख्याल। मुतासिब भारतीय मीडिया की एक बार फिर सच छुपाने की घिनौनी कोशिश। पाक फौज के हाथों भारतीय फौज के भारी जानी नुकसान पर सिर्फ 3 फौजियों की हलाकत की खबर। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की फिर दफ्तर खारजा तलबी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भारतीय फायरिंग से शोहदा के बुरसा और जख्मियों की माली इमदाद का ऐलान। हुकूमत का भारतीय जासूस कुलभूषण के मामले पर आलमी ताकतों को डोसियर देने का फैसला। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए सेक्रेटरी इत्तलात की सरबराही में कमेटी कायम। मसला कश्मीर को भी सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज का सेनेट में बयान। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 10 दहशतगर्दों की सदाई मौत की तौसीक कर दी। बशीराबाद पेशावर में कमांडेंट FC लियाकत अली की गाड़ी पर बम हमला। 3 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। खैबर एजेंसी में चौकी पर हमले में 1 लेवीज एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 1 मुबैना हमला आवर भी मारा गया। DTH की नीलामी आज सुबह 11 बजे होगी। चेयरमैन पेमरा अब्सार आलम का ऐलान। कहते हैं DTH से केबल ऑपरेटर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स खालिद आराइन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा मामले के हल के लिए PBA और केबल ऑपरेटर्स की जॉइंट कमेटी कायम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के 8 अजला में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज होगा। लोरलाई में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर
महकमा सेहत के मुलाजमीन ने मुहिम का बॉयकॉट कर दिया। चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी, लोहारी टॉप 10 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रहा। महकमा मौसमियात की मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। सर्दी से मैदानी इलाकों वाले भी थरथराने लगे। कहीं लिहाफ और रजाइयों की तैयारी तो कहीं गाजर के हलवों और ड्राई फ्रूट की दावतें। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे। 24 साला फिल्मी करियर में 124 फिल्मों में वर्सटाइल अदाकारी के जौहर दिखाने वाले चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए, लेकिन वो यादों में जिंदा है अब तक। लाहौर में सजाई गई मौसीकी की रंगारंग तकरीब। नौजवान गुलकारों ने सुर बिखेरे तो हाजरीन झूमे बगैर रह न सके।